जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह एजुकेशन फॉर यू चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब नरेशन के सेशन में हम जो अपना टॉपिक है वो पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नात्मक वाक्य। तो प्रश्नात्मक वाक्य हैं, अगर उनका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसके लिए हमें किन किन शर्तों को ध्यान में रखना होगा, किन नियमों को ध्यान में रखना होगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कितने प्रकार के होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं वो एक्चुअली में दो प्रकार के होते हैं। एक फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब है उससे शुरू होते हैं, और दूसरा जो डब्ल्यू एच फैमिली है उनसे शुरू होती है। डब्ल्यू एच फैमिली मतलब जैसे हु, वेयर, वेन, वॉट, हाउ, etc। तो इनसे शुरू होते हैं। जैसे कि फर्स्ट अपना स्टेटमेंट है, ही सेड टू मी आर यू कमिंग। तो इसमें देखिए जो आर है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। कहने का मतलब हमने जो टेंस पढ़े थे उसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते थे, जो भी पर्टिकुलर टेंस का हेल्पिंग वर्ब था उसको फर्स्ट में रखना। मतलब उसका फॉर्मूला क्या था, जो टेंस में हम इंट्रोगेटिव बनाते थे उसका फॉर्मूला था HSVO। मतलब पहले हेल्पिंग रखना, फिर सब्जेक्ट रखना, वर्ब ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सिंपल। अब इसी प्रकार से सेकंड है WH वर्ड। जो WH फैमिली है, अगर ये स्टार्टिंग में आती है, सेकंड आप जो स्टेटमेंट देख सकते हैं, ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग। व्हेन आर यू कमिंग कहने का मतलब जो HV है हेल्पिंग वर्ब है, उससे पहले WH वर्ड रख देना अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से और सेकंड WH फैमिली से। तो इनकी शर्तें देख लेते हैं, जो कौन कौन से नियम्स हैं हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। देखते हैं यहाँ पे थोड़ा इनको इरेज कर देते हैं, और यहाँ पे हम जो स्टेटमेंट के अनुसार देखते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है उसमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए जो यहाँ रिपोर्टिंग जो स्पीच है, इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, सेड। क्या है, सेड, शेड टू। तो शेड टू आता है। देखिए यहाँ पर्सन पूछ रहा है ना, तो पर्सन पूछने में क्या क्या हम लगा सकते हैं, शेड टू के स्थान पे हम क्या क्या लगा सकते हैं। तो देखिए जो आपका शेड टू है उसके स्थान पे हम क्या क्या कर सकते हैं। एक तो आस्क्ड, ठीक है, एक क्वेश्चनड, इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक इंक्वायर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, इंक्वायर्ड का, इंक्वायर्ड के अलावा इंट्रोगेटेड का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। इंट्रोगेटेड का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। इंट्रोगेटेड का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। किसके स्थान पे करेंगे, सारे हम सेड टू के स्थान पे इसका प्रयोग करेंगे। तो अपना ये हो गया, अपना फर्स्ट रूल हो गया। कौन सा हो गया, फर्स्ट रूल हो गया। अब सेकंड रूल देखिए। सेकंड रूल है जो डायरेक्ट का वाक्य रहेगा उसमें क्या रहेगा, डायरेक्ट के वाक्य में जो क्वेश्चन मार्क रहेगा, जो क्वेश्चन मार्क रहेगा उसको किस में बदलेंगे, उसको बदलेंगे हम फुल स्टॉप में। ठीक है, किसको बदलेंगे, फुल स्टॉप में। और जो डायरेक्ट का वाक्य है, जो डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, अगर उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो एक बात याद रखना, जो HV होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वो सब्जेक्ट के बाद आनी है। किसके बाद आनी है, सब्जेक्ट के बाद। जो एरर्स वाले वाक्य आते हैं, जैसे SSC CGL है, UPSC है, बैंकिंग वाले में, तो उसमें अगर
इस कॉन्सेप्ट संबंधी अगर सवाल देते हैं तो ये ऐसी चीज़ें ये उठा के दे देते हैं। तो इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान क्या रखना है, इसमें वाक्य इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बनेगा तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट प्लस एच वी ऐसे आ जाएगा इनडायरेक्ट में। इस बात को याद रखना कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो जो एच वी पहले थी, इंट्रोगेटिव में एच वी पहले होती है, लेकिन जब उसका इनडायरेक्ट बनेगा तो सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगी और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। इसके अलावा जो टेंस में बदलाव, टेंस है और जो प्रोनाउन है, जो प्रोनाउन है जो हमने पिछले वीडियो में देखा है, उसमें भी जो भी चेंजेज होते थे वो यथावत रहेंगे। मतलब जैसे चेंज होते थे वैसे ही रहेंगे। जैसे सेल का सूट, विल का वुड है, मे का माइट है, केन का कुड है, टुडे का दैट डे है, टुमारो का द नेक्स्ट डे है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे है, या द डे बिफोर है, नाइट का टू नाइट दैट नाइट हो जाएगा, लास्ट का द प्रीवियस ईयर का द ईयर। जो ऐसे हमने जो चेंज इन द टाइम एंड प्लेस वाले सेक्शन में पढ़ा था, सेम इसी प्रकार से चेंज होंगे। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है, एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है। कौन सी? कि एक तो जब जो क्वेश्चन है, जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं, इसमें देखिए सवाल का जवाब हम ये देखो, एक तो यस और नो में दे सकते हैं, एक तो यस और नो में दे सकते हैं, एक ऐसा वाक्य जिसका जवाब हमें यस और नो में नहीं दे सकते हैं। ठीक है। यस और नो में किस प्रश्न का, किस स्टेटमेंट का जवाब दे सकते हैं? जो एच वी से हेल्पिंग वर्ब है उससे प्रश्नवाचक वाक्य बना हो, उसमें क्या दे सकते हैं? यस और नो का जवाब दे सकते हैं। अगर अगर स्टेटमेंट क्या हो, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हुआ हो, किससे? डब्ल्यू एच वर्ड से, किसमें? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो यस और नो में जवाब हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो दो प्रकार के हुए हैं। ठीक है। और इसमें जो अगर कंजक्शन का ध्यान रखना है, कंजक्शन का, तो अगर वाक्य है, स्टेटमेंट है, वो इसका है, किसका है? अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो कंजक्शन के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे? हम इफ का प्रयोग करेंगे। याद रखना, अगर हेल्पिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच का, तो हम इफ का प्रयोग करेंगे। अगर डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, तो कंजक्शन के रूप में सॉरी दोस्तों, ये जो डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग है, ये होने पे कंजक्शन नहीं आएगा। कंजक्शन, ये कंजक्शन तो डब्ल्यू एच वर्ड में तो कंजक्शन डब्ल्यू एच वर्ड ही रहेगा। अगर इसमें आपको अपोजिट या थोड़ा गलत बता दिया, सॉरी फॉर दैट। इसमें अगर वाक्य यस और नो से स्टार्ट हो तब तो आपको इफ का प्रयोग करना है। अगर स्टेटमेंट है रिपोर्टेड स्पीच में, अगर एच वी से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हमें कंजक्शन के रूप में इफ़ या हम वेदर का प्रयोग भी कर सकते हैं। इफ़ और वेदर किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। इफ़ और वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है। अब आइए देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल जिनके द्वारा हम स्पष्ट रूप से इनको समझ पाएंगे। तो एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है अपना, he said to me, he said to me, do you know me? Do you
नो मी, अंत में क्वेश्चन मार्क आ गया, इन्वर्टेड कोमा में बंद हो गया। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, जो रूल्स हमने अभी पढ़े हैं उसको उसके अनुसार चेंज करते हैं। एक है शेड टू मी, तो शेड को किस में चेंज करना है, तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे जो इसका जो स्टेटमेंट है, सबसे पहले हम जो बदलाव जहाँ जहाँ करेंगे उसको ध्यान में देखना है, हमें थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो सब चीज़ समझ में आ जाएगी। एक तो ये शेड टू है, किस में चेंज होगा। एक यहाँ ये वाक्य देखिए, जो रिपोर्टेड स्पीच का है, इसमें देखिए ये क्या है, डू क्या है, एक एच वी है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके स्थान पे हमें क्या, मतलब ये अगर हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो एच वी को हमें सब्जेक्ट के बाद में रखना है, और इनसे पहले यहाँ जो कंजक्शन आएगा वो कंजक्शन क्या आएगा, क्योंकि एच वी हेल्पिंग वर्ब जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, अगर वो स्टार्टिंग में आ रही है तो हम इफ़ या वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर डब्ल्यू एच वर्ड का वाक्य होता है तो उसमें डब्ल्यू एच वर्ड खुद ही क्या है, कंजक्शन का काम करता है। ठीक है, तो आइए इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट सेम का सेम आ जाएगा ही। अब सेट टू को किस में चेंज करेंगे, यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछने का भाव है, तो यहाँ क्या कर देंगे, आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। ठीक है, अब कंजक्शन में क्या आएगा, इफ। अब यहाँ पे जो यू है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो यू अपने फर्स्ट रूप में है, तो यहाँ जो मी ऑब्जेक्ट है इसका फर्स्ट रूप क्या होता है, फर्स्ट रूप होता है आई, तो आई। जो नो है, यू किसकी इसकी क्या है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, न्यू। जो इसके अंदर जो मी है जो क्या है, ये आई का रूप है, तो इसका जो ये किसके अनुसार चेंज होगा, इस जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट है ही, तो ये अपने कौन से रूप में है, अपने कौन से रूप में, थर्ड रूप में है, तो ही का भी क्या हो जाएगा, यहाँ थर्ड रूप हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और अंत में क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और फुल स्टॉप लग जाएगा। तो यहाँ पे देखने वाली बातें कौन कौन सी है वो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने जो इनडायरेक्ट बनाते समय शेड टू को हमने किस में चेंज किया, आस्क्ड में चेंज किया। उसके बाद में हमने जो वाक्य एच वी से शुरू हो रहा था, हेल्पिंग वर्ब से, किस में, रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसको किस में चेंज किया, हमने कंजक्शन के रूप में हमने इफ का प्रयोग किया। आगे क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू है, और जो यू है वो सेकंड पर्सन, मतलब सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब के जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट मी है, और तो मी है, तो यहाँ पे यू अपने फर्स्ट फॉर्म में है, तो ये भी क्या होगा, मी भी अपनी फर्स्ट फॉर्म में आएगा, तो इसलिए हमने आई रख दिया। उसके बाद में थर्ड फॉर्म रखा, लास्ट में हमने क्या किया, जो यहाँ मी है, फर्स्ट पर्सन है, वो क्या रिपोर्टिंग स्पीच का अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टेड वर्ब का फर्स्ट पर्सन के साथ चेंज होगा, तो यहाँ पे ही है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें ही है, और मी की जो भी अवस्था है उसके अनुसार आ जाएगा, तो मी अपनी थर्ड अवस्था में है, आई का थर्ड रूप है, तो ही का थर्ड रूप क्या होगा, हिम होगा, और लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगाया। इस देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमने वाक्य का पूरा विश्लेषण किया है, एक्सप्लेन किया है, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाए, गलती आप ना करें। देखिए इसमें सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखिए सेड टू को हमने आस्क में चेंज किया, कंजक्शन के रूप में इफ़ का प्रयोग किया, और उसके बाद में याद रखना कि जो लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है वो नहीं आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। कई बार क्या होता है, एरर्स के अंदर स्टेटमेंट को बिल्कुल से ऐसे लिखेंगे, सही लिखेंगे, लेकिन अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, और हम जल्दबाजी बस उस चीज़ को देखते नहीं हैं, और उसको हम क्या कर देते हैं, अपना आंसर करके आ जाते हैं, जो गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक अपना
कुछ बदलाव है, एक ऐसा हम टेंस देखेंगे, सेंटेंस देखेंगे। देखिए है, मैं आपके सामने लिखता हूँ, he said to her, यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ इन्वर्टेड कोमा जो है वो शुरू हो जाएंगे। she had not seen that movie, और अंत में यहाँ पे देखिए मैंने सीधा क्या लिखा है, सीधा इनडायरेक्ट। दोस्तों इस वाक्य को डिलीट करते हैं, थोड़ा ठीक से लिखते हैं, शायद मैं समझता हूँ आपको दिखाई नहीं देगा इस जो लिखा उस तरीके से, तो इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। देखिए दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बता देता हूँ। अगर मैं स्टेटमेंट लिखूँगा उससे पहले मैं आपको जो चेंजेज होंगे वो बता देता हूँ। अगर डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, उसमें क्या है, अगर सर, मैडम और योर ओनर, जैसे योर ओनर, ऐसे वर्ड आ जाते हैं किसमें, जो डायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनको हम किस में चेंज करेंगे, इनको हम रेस्पेक्टफुली जो वर्ड है उसमें चेंज करेंगे, इसमें जो रेस्पेक्टफुली वर्ड है उसमें चेंज करेंगे, रेस्पेक्टफुली इसमें चेंज करेंगे। इस बात को आप अवश्य ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अगर ये आए डायरेक्ट जो अपना जो डायरेक्ट वाक्य है, जो डायरेक्ट स्पीच में है, उसमें अगर जैसे ये शब्द आते हैं, डियर, डार्लिंग, या ऐसा है माई बी लाउड, अगर ऐसे स्टेटमेंट में स्पेलिंग्स आती हैं, प्रेम सूचक शब्द आते हैं, तो हमें क्या करना है, उनको हटा के उनके स्थान पे हमें क्या लिखना है, लविंगली लिख सकते हैं हम, लविंगली लिख सकते हैं, और अफेक्शनेटली लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, अफेक्शनेटली। अफेक्शनेटली हम लिख सकते हैं उनके स्थान पे। अगर जवाब यस हो, अगर जवाब यस में हो तो एंसवर्ड इन अफर्मेशन, अगर देखिए अगर जवाब किसी स्टेटमेंट में कोई यस नो वाला वाक्य है, अगर तो उसमें जवाब अगर यस में होता है तो हम क्या कर सकते हैं, एंसवर्ड इन द अफर्मेटिव, और अगर जवाब नेगेटिव होता है तो ठीक है, तो अफर्मेटिव के स्थान पे हम क्या कर देंगे, नेगेटिव, क्या कर देंगे, नेगेटिव। ये चेंजेज है अगर जो वाक्य में क्या है, जो अपने दो स्टेटमेंट होते हैं, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो ये जो मैंने ये बदलाव बता रहा हूँ मैं आपको, ये अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आए तो हमें किस में, डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में बनाते समय क्या क्या चेंज होंगे वो मैंने आपको बताए हैं। इनके संबंध में हम क्या करते हैं, एक वाक्य लेते हैं इनके सब। देखिए he said to her
इन्वर्टेड कोमा शुरू, मैडम कैन आई हेल्प यू, अंत में क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कोमाज में ये बंद हो गया। अब इसको बनाते हैं, इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो देखिए यहाँ मैडम आया है, एक बात का ध्यान रखना, चेंज कहाँ करना है हमें, जो चेंज करने पड़ेंगे वो कहाँ पे करने पड़ेंगे वो देखिए। यहाँ जो मैडम आया उसको हम क्या लिखेंगे, ठीक है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। इसमें जो ध्यान में रखने वाली बात, ये जो नई बात है वो यही है। तो इसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो इनडायरेक्ट कैसे होगा आइए देखते हैं। इसका होगा ही आस्क्ड, ही, थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं इसको, ही आस्क्ड हर, क्या, अब इसमें देखिए, इसमें पूछा है ना उसने, अब कैसे गुस्से में नहीं पूछा, कोई यस नो का इसमें जवाब नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो ओनर की बात आती है, ठीक है, ओनर की बात आती है, तो इसमें क्या जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या क्या करेंगे, रेस्पेक्टफुली, इफ, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो रिपोर्टेड वर्ब का कैन से शुरू हुआ है, और कैन भी क्या है, एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, कुड हेल्प हर, ये अपना स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बदलाव हैं हमने देखे हैं। तो ये जो बदलाव हैं जो हमने किए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको शायद तक समझ में आ गया होगा कि ये बदलाव याद रखने कितने ज़रूरी हैं। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए आपको कैसा लगा, ठीक है, आपको कैसा लगा वीडियो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और बेल आइकन है उसका वैसे प्रेस कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह एक और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। वादा रहा, जय हिंद।